प्यारे अजीज दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले एक शख्स जिसको कि बलवीर के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो आमिर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके बाद जाकर के मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। तकरीबन 100 से ज़्यादा मस्जिदें बनवाई और उसके बाद आखिरकार जनाब आमिर साहब का इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ वो एक घर के अंदर बंद थे और वहाँ से जब बदबू आने लगी तो लोगों को मालूम हुआ कि इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार क्या वजह रही। आपको बता दें कि आमिर उर्फ बलवीर, जो कि पहले स्वयं संघ के एक नेता हुआ करते थे और बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे बड़ा इनका योगदान रहा था। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे पहला हथौड़ा बाबरी मस्जिद पर इन्होंने ही चलाया था। आपको बता दें कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उसके बाद जब बलवीर अपने घर पहुंचे तो लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से स्वागत किया था। ढोल ताशे और मालाओं के साथ उनका स्वागत करने के बाद लोग बलवीर को घर ले गए, जो कि अभी हिंदू धर्म में ही मौजूद थे। लेकिन घर पहुंचने के बाद कुछ अरसे के बाद बताते हैं कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई और आखिरकार नौबत ये आ गई कि तबीयत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने लगी। आखिरकार अच्छे इलाज की तलाश में एक मौलाना से मिले, जो कि कलीम सिद्दीकी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कुरानी आयतों के ज़रिए इनका इलाज किया और इनको मज़हबी इस्लाम के बारे में बताया। इन्होंने भी बताया कि किस तरह से मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया या बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना योगदान दिया। यहाँ सब कुछ होने के बाद आखिरकार कलीम सिद्दीकी साहब ने इनका इलाज तो कर दिया। इसके बाद इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा की और मज़हबी इस्लाम में शामिल हो गए। हिंदू धर्म को छोड़ दिया जिसमें कि ये पहले से शामिल हुआ करते थे और इन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद बलवीर से आमिर बने इन शख्स ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 100 मस्जिदें बनवाऊँगा। एक ख़बर के मुताबिक बात की जाए तकरीबन 51 से ज़्यादा मस्जिदें इन्होंने बनवा दी और उसके बाद जो बकाया मस्जिद थी उनमें काम चल रहा था। अचानक इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। तकरीबन 100 से ज़्यादा मस्जिदें बनवाईं और मज़हब इस्लाम में शामिल हुए, कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ना शुरू की, रोज़े रखना शुरू किए। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो एक मास्टर भी थे। लेकिन उन्होंने मज़हब इस्लाम को लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। उनको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जाना, काफ़ी ज़्यादा पहचाना। आमिर साहब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनी हुई है, जो कि सोशल मीडिया ख़ास तौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज भी मौजूद है, जिसमें कि उनकी सारी हिस्ट्री बताई जाती है। किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया, किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह की खबर सुनने के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा अफसोस। लोगों ने उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मौला ताला जनाब आमिर साहब के सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आपको बता दें कि जिस गांव में, जिस कॉलोनी में ये रहा करते थे, वहां पर संदिग्ध हालत में, यानी कि अभी कुछ पता नहीं चल सका है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। ये महज एक सवाल बना हुआ है। लेकिन ये ख़बर सोशल मीडिया पर काफ़ी तादाद में मौजूद है कि उनका इंतकाल हो चुका है। अगर कोई शख्स कुछ गलत करता है और वो मज़हब इस्लाम में शामिल ना हो, लेकिन अगर मज़हब इस्लाम में शामिल होने के बाद वो तौबा करता है, तो हमारा ये दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उस शख्स की दुआ को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल कबूल फरमा लेता है। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि कंचन बाग थाने के इंस्पेक्टर ने विकेंड रेड्डी से कहा था कि मौत का सही कारण अभी फ़िलहाल पता नहीं चल सका है। अगर हमें परिवार के सदस्यों से उसकी मौत पर संदेह के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आगे बढ़ेगी और मामला दर्ज करेगी। बता दें, उन्होंने बाबरी मस्जिद के विनाश में भाग लेने के बाद अपने धर्म को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। ये तो हमने आप लोगों को बताया है। 100 मस्जिदों के निर्माण के बाद हालांकि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में काफ़ी हिस्सा लिया और अपने धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने मस्जिदों का भी काम कराना शुरू कर दिया था।
साल 2019 में 6 दिसंबर को मोहम्मद आमिर ने हाफिज़ बाबा नगर में बालापुर रोड के पास मस्जिद रहमिया का भी उद्घाटन कराया था। तब से इसका काम चल रहा था। करीब के लोगों ने और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इसमें नमाज भी अदा की थी। आपको बता दें कि आमिर बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल एक कार सेवक थे। जब वो विध्वंस के बाद घर पहुंचे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अपने घर पहुंचे, तो लोगों ने उनका स्वागत भी किया था, जैसा कि हमने और वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। वो यूपी के मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गए। उन्हें बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि आखिरकार वो उससे तौबा करना चाहते हैं। मौलाना ने उन्हें कुरान की आयतों के ज़रिए से इस्लाम की बातें बताई। उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो भी किया वो बेहद ही ज़्यादा गलत किया था। 1 जून 1993 को उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सामने बैठ कर के इस्लाम भी कबूल कर लिया। उन्होंने 100 मस्जिदें बनाने के बाद उनकी देखभाल का भी फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने 26 सालों में 91 मस्जिदें बनवाई और तकरीबन 59 मस्जिदों का काम चल रहा था। मोहम्मद आमिर ने हरियाणा में पहली मस्जिद को बनवाया था और 1994 में इसका नाम मस्जिद मदीना भी रखा था। आपको बता दें कि इस तरह की खबर मिलने के बाद मोहम्मद आमिर को हर शख्स अच्छी तरह से जानने लगा था। लोग आपकी पुरानी हिस्ट्री भी जानना चाहते थे जब आप हिंदू मज़हब में शामिल थे कि किस तरह से आपने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अपना योगदान दिया था। लेकिन कहते हैं कि जिस शख्स के नसीब में मज़हब इस्लाम हो, आखिरकार वो कभी भी नहीं बदलता और आखिरकार एक वक्त ऐसा होता है कि वो मज़हब इस्लाम में शामिल भी हो जाया करते हैं। ऐसा ही मामला कुछ यहाँ पर मोहम्मद आमिर का देखने को मिला कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया, लेकिन बाद में उनके दिल ने उनको झकझोर करके रख दिया। तमामी तरह के सवालात उनके जहन में आने लगे थे कि आखिरकार मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद बेहद ही ज़्यादा गलत किया है और इस गलत को मुझे सुधारना होगा। इसी को लेकर के उन्होंने 100 मस्जिदों का निर्माण कराया, यूँ कहा जाए 100 मस्जिदें तामीर कराई थी। उसके बाद से ही वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। लोगों ने उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई थी। उनके कई सारे इंटरव्यू भी यूट्यूब पर आज भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ख़ुद बताया था कि किस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इस तरह की खबरें सुनने के बाद यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है कि अगर कोई शख्स गलत तरीके से काम करने के बावजूद मज़हब इस्लाम में शामिल हो जाता है, क्योंकि तौबा करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हर हाल में कबूल फरमाता है। ऐसे में हम तमामी लोगों को चाहिए कि जनाब मोहम्मद आमिर साहब के लिए दुआ करें कि मौला ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। साथ ही साथ आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कुछ कामयाब वीडियो के साथ। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमामी लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।